एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह लगभग 9:15 बजे का टाइम है और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अभी मैंने साफ़ सफाई का काम तो कंप्लीट कर लिया है, सब्जी भी बना के रख दी है। रोटी अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे घर में लगभग 11 से 11:30 बजे के आसपास रोटी खाते हैं। तो अभी टाइम था, सोचा कि कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। 2-3 दिन से कपड़े धुले हुए रखे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी नहाने से पहले कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और कपड़े प्रेस करते टाइम जो है ना, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना आता है, तो ये काम मैं पहले ही कर लेती हूँ गर्मियों के दिनों में। और अभी प्रेस करके फिर नहाऊंगी, अपने बाल धोऊंगी। वैसे अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने बाल धोए हैं, लेकिन आज है सोमवार और आज मैंने अपना उपवास रखा है, तो इस वजह से अब नहा लूँगी और अपने बाल भी धो लूँगी। तो अभी नहा धो के मैं किचन में आई हूँ। और एक बार तो मैंने मतलब शादी के बाद उपवास करने छोड़ दिए थे, लेकिन अब की बार फिर से मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं 16 सोमवार के व्रत करूं। और कहते हैं कि अगर एक बार मन में भाव आ जाता है ना, इच्छा आ जाती, तो उस काम को ज़रूर करना चाहिए। तो आज सोमवार है, अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। देसी घी का दीपक जलाऊंगी और मिट्टी वाला जो दिया होता है ना, वो मैंने लिया है। और जोत मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। एक तो आती है ना जो मार्केट में बनी हुई आती हैं, वो मैं नहीं लेकर आती हूँ। जब भी मुझे दीपक जलाना होता है तो मैं घर पर ही बाती तैयार करती हूँ। और मंदिर मेरे घर में है नहीं, मेरा खुद का घर बनेगा तो मंदिर मैं ज़रूर बनवाऊँगी, जो कि मेरी दिली इच्छा है कि मेरा अपना घर हो तो उसमें मंदिर ज़रूर बने। तो मंदिर नहीं था तो मैंने यहीं पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा यानी फ़ोटो लगा ली है। तो यहीं पर मैं एक छोटी सी पूजा करूँगी। मंदिर होता है ना, तो उसमें बैठ के भाव एक अलग ही आता है, लेकिन अगर मंदिर नहीं भी है तो भी मतलब भगवान के लिए तो जहाँ भी श्रद्धा से जगह बनाओ वो मंदिर ही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक जलाया है, मिश्री का प्रसाद लिया है और एक लोटे में जल भर लिया है। तांबे का ये लोटा है। और मंदिर नहीं जाऊंगी। मंदिर तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे तो 17वें सोमवार पर मैं शिव जी के मंदिर ज़रूर जाऊंगी, लेकिन बीच में नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और श्रद्धा भाव से जो करो वो मन से करो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए मंदिर जाना ज़रूरी है। समय हो तो ज़रूर जाना चाहिए, अगर नहीं हो तो घर पर भी हम भाव से पूजा कर सकते हैं। तो अभी मैंने घी का दीपक जला दिया है। और जो मेरा जल है ये सूर्य देव को मतलब अर्घ मैं दूंगी। और तुलसी का मेरा गमला है, तो तुलसी को भी जल चढ़ा दूंगी और सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा। अभी ये सारा काम कंप्लीट करके किचन के काम से फ्री होके, ये लगभग मतलब 2 बजे का टाइम है। और मैं जब सब काम से फ्री हो गई थी ना, तो मैं ये लेकर आई हूँ खरेटी, जिसकी बवासीर की दवाई बनती है। क्योंकि 3 भाई बहनों के जो है फ़ोन कई बार आ चुके हैं, उनके लिए दवाई बनाकर भेजनी है। तो विशाल के पापा जी को बोला था तो ये बोलने लगे कि मेरी तो जो है ना हिम्मत नहीं हो पा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर मैं खुद गई 2 बजे और पास में खाली प्लाट है, वहाँ से ये खरेटी की टहनियाँ तोड़ कर लाई हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहीं पर पत्ते तोड़ती तो 1 घंटा लग जाता, तो इसी वजह से मैं कुछ टहनियाँ ले आई थी कि घर पे बैठ के और फिर आराम से पत्ते तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर विशाल के पापा जी बोलने लगे कि चलो यहाँ पे बैठ के तो मैं भी हेल्प करवा देता हूँ। तो अभी ये सारे पत्ते तोड़ने हैं और फिर टहनियों को अलग कर देंगे। फिर सारे पत्तों को धो के साफ़ सुथरे पानी से 2 से 3 बार और इनको रख देना है। और ये जो है ना थोड़ी सी मेहनत का ही काम है। बाकी अगर किसी को बवासीर होती है तो खरेटी से जो दवाई बनती है ना, इससे 100% ठीक हो जाता है। लेकिन बस शर्त ये होती है कि जिसने भी ये दवाई मेरे से मंगवाई है उसको बवासीर ही होनी चाहिए। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आजकल काफ़ी लोगों को फिसर हो गई है, बगंदर हो गया है, तो वो ठीक नहीं होता है, इससे सिर्फ बवासीर ठीक होती है। तो अभी ये सारे पत्ते एक बार तोड़ लेते हैं। 3 जनों के लिए दवाई बनानी है। वैसे मैं थोड़े से ज़्यादा लेकर आई हूँ, अगर आज कल में किसी और ने मंगवा ली तो मैं उसकी भी बनाकर भेज दूँगी, इसी वजह से थोड़े से ज़्यादा ले आई थी। तो दोबारा मतलब काम छोड़ के और जाना मुश्किल हो जाता है।
मेरे घर से ये लगा लो मतलब 10-15 मिनट का रास्ता है, जहाँ पर खाली प्लॉट हैं, जहाँ से मैं ये तोड़ कर लाई हूँ। पहले तो बिल्कुल घर के पास में भी थी, लेकिन वहाँ से मतलब उखाड़ दिए हैं वो पौधे और ईंटें बिछाकर बिल्कुल पक्का कर दिया है। और अब जो लेकर आई हूँ 10 से 15 मिनट का रास्ता है, इतनी दूरी पर मिलती हैं। तो सारे पत्ते 2 से 3 बार पानी में मैंने धो लिए हैं, ये लास्ट बार है। अब इनको मैं इस छलनी में डाल दूँगी, इनका पानी बिल्कुल अच्छे से जब निचड़ जाएगा तब इनको कूटना है। तो इनको मैं इसमें निकाल दूँगी और थोड़ी सी देर के लिए इनको फिर मैं ढक के छोड़ दूँगी ताकि इनका पानी निचड़ जाए। और ये अब शाम 4 बजे का टाइम है। पत्तों से पानी बिल्कुल अच्छे से निचड़ गया है, सूखे सूखे से पत्ते हो गए हैं और मैं बैठ गई हूँ कुंडी सोटा लेकर इनको कूटने के लिए। और पिछली बार तो विशाल के पापा जी ने कुंडी में थोड़े से मोटे मोटे से कूट दिए थे और फिर बाकी के हमने मिक्सी में पीस लिए थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इनको कुंडी में ही बिल्कुल बारीक कूट देती हूँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, फिर मिक्सी का काम नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर पत्ते मिक्सी में डाल देते हैं ना, तब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार इनको ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि पानी तो इसमें डालना नहीं होता है और बग़ैर पानी डाले मिक्सी में काफ़ी मुश्किल से पीसते हैं। तो मैंने कूट के देखा कि कूट के देख लेती हूँ, अगर कुंडी में आसानी से कूट जाएंगे ना तो फिर मैं तीनों की दवाई कुंडी में ही कूट के बना दूँगी। लेकिन फिर इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल मुझे लगा नहीं, ठीक लगा, तो सोचा कि चलो बैठ के और इसी में कूट देती हूँ। 3 जनों की तो दवाई बनानी है, कोई इतना बड़ा तो काम है नहीं। और अगर थोड़ी सी मेहनत लगती भी है और मेरी थोड़ी सी मेहनत से अगर कोई ठीक हो जाता है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर कूट रही हूँ और साथ के साथ मैंने विशाल के पापा जी को बोला है कि आप इनको पैक कर दो। 6 बजे से पहले पहले विशाल एक बार इनको कोरियर करके आ जाएगा, तो जल्दी से किसी के पास ये पहुंच जाएगा, सामने वाला खाकर ठीक हो जाएगा। तो मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए, अगर किसी का भला कर सकते हैं ना तो करना चाहिए। मेरा तो एक ही मानना है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी किसी का मत करना, फूल बन के रह ना सको तो कांटे बन के भी मत रहना। जितना कर सकते हो, दुनिया में आए हैं, भगवान ने इंसान बना कर भेजा है तो अच्छा काम करना चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए। तो अभी इनको पैक करवा देती हूँ। राम राम जी, आज तो सारा दिन लग गया है दवाई बनाने में। ये देखिए, 3 जनों की दवाई भेजनी है, ये एक की रोहतक भेजनी है, एक की होशियारपुर और एक की मुंबई। तो 3 जनों की दवाई आज मैंने तैयार की है। और वैसे अभी काफ़ी सारे पत्ते मैंने और भी रखे हुए हैं। अगर कोई और बहन भाई परेशान हो तो बता देना कमेंट्स करके, मैं भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका कोरियर का खर्चा लगेगा और कोई वो नहीं हुआ भी इसके कुछ पैसे लगेंगे, नहीं, जो कोरियर का खर्चा आएगा वो आपका है। बाकी दवाई बना के मैं भेज दूंगी, क्योंकि मेरा तो एक ही मकसद है कि अगर मेरी मेहनत से कोई भी भाई बहन अगर ठीक हो जाता है तो मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात होती है। इससे पहले भी मैंने कई जनों की भेजी है और आज भी ये 3 जनों की दवाई तैयार की है। अभी 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से कोरियर निकलेगा तो इनको भेज देती हूँ। और एक बहन का ये ऑर्डर है, ये है झारखंड का, तो साथ में इसको भी कोरियर करवा देती हूँ क्योंकि इनकी पेमेंट आ चुकी है। तो जिनको कोई सामान ख़रीदना हो वो मेरी शॉप से ख़रीद सकता है। 95 180 38 440 ये व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से ले सकता है। बाकी किसी भाई बहन को बवासीर की प्रॉब्लम हो तो दवाई बिल्कुल फ्री मिलती है, सिर्फ कोरियर का खर्चा है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं दे दूँगी। बाकी जो गांव से है, जैसे हरियाणा से के जो भी गांव है ना, यहाँ तो लगभग सब कोई पता होता है। फिर भी मैं पत्तों की भी मैं हर बार पहचान करवा चुकी हूँ। इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, ये खरेटी का पौधा होता है। बिहार में तो इसको अतिबला के नाम से जानते हैं, बाकी की स्टेट में भी ऐसा है कि कुछ और नाम होगा इसका, लेकिन ये पौधे होते हर जगह हैं, कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में हर जगह होते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ भाई बहन लोगों इसकी पहचान नहीं होती है, तो चलो मैं थोड़ी सी मेहनत कर दूंगी, बना के दे दूंगी। तो आज की वीडियो में भी नंबर बता दिया है 95 180 38 440। किसी को बवासीर की प्रॉब्लम हो तो जो है मैसेज कर देना। लेकिन ये याद रखना आप कि भाई बवासीर होनी चाहिए, बगंदर, फीसर या बवासीर, ये 3 बीमारियां ऐसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। अब डॉक्टर के पास एक बार जाके अपनी जांच करवा लेना,
कई बहनों ने ऐसा होता है कि उनको फिसर होती है और पता होता नहीं है, फिर बवासीर की दवाई मांगते हैं, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं करेगी। बाकी ये जो दवाई मैं दे रही हूँ ना, इसका साइड इफेक्ट तो कोई भी नहीं है, चाहे खूनी बवासीर हो, मस्से वाली हो, कितनी भी पुरानी से पुरानी बवासीर हो, ठीक हो जाएगी। ये दवाई ऐसी है कि अगर किसी को नहीं भी प्रॉब्लम है ना, वो भी खा लेगा, साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं, बिल्कुल एक देसी पत्ते हैं। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक वही होगा जिसको बवासीर होगी, बिना बवासीर वाले को ये फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप परेशान हो बीमारी से तो एक बार डॉक्टर से जाकर जांच जरूर करवा लेना कि ये बवासीर, फीसर या बगंदर, इन तीनों बीमारियों में से कौन सी है। अगर आपको बवासीर है तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, मैं ये दवाई आपको भेज दूंगी। अभी इनको पैक करके एक बार कोरियर करवा देती हूँ। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। पत्ते देगा।